आज दिनांक 19 फरवरी को ग्राम पूरे खुसली में रविदास जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में मैं छोटा सा गीत गाने जा रही हूँ। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। हाथ मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के विकास खंड सिधौर के अंतर्गत ग्राम पूरे खुसली में। यहाँ बहुत ही जोर शोर के साथ में, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच में यहाँ समाज सेवी लोग मौजूद हैं जो कि संत रविदास जी के परम अनुयायी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, उनसे विचारधारा लेते हैं कि जिस संत रविदास जी की जयंती आप मना रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और उसके बाद में आज के कार्यक्रम के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दें। राम कुमार गौतम, ग्राम पूरे खुसली, पोस्ट कोठी, जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ। और इस गांव में रविदास जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो जन्म हुआ था माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को, लेकिन अब की दफ़ा हम लोग चूँकि काशी जाते हैं और काशी में इनकी जन्मस्थली है गुरु महाराज की, तो वहाँ से लौट करके यहाँ फिर मनाई जाती है। और संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियन के हित प्रकटे संत गुरु रविदास। गुरु रविदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में छुआछूत, ढकोसला, बाहरडंबर, तमाम तरह की बुराइयाँ व्याप्त थी और समाज के एक तबके को इतनी ख़राब निगाह से देखा जाता था, मारा पीटा जाता था, सामंतवादी युग था। उस युग में गुरु जी का जन्म हुआ और गुरु जी ने अपने आध्यात्मिक बल से, अपने कर्म से उन्होंने अच्छी खासी मानवता की सेवा की और सबका मालिक एक है, ये उनका उद्देश्य था। और उनका मानना था भक्ति लाइन में कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए हमारे सबके विचार में ये आता है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सात खम नवदीप में, गुरु से बड़ा न कोई। तो हम लोग गुरु भक्ति में लीन हैं और उनके स्मृति चिन्ह पर ये मंदिर बनवाया गया है जन मानस के सहयोग से। और सभी लोग हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ इसमें गुरु मंदिर में सहायता करते हैं। और आज उन्हीं की उपलक्ष्य जयंती मनाई जा रही है पूरे हर्षोल्लास से। तो संत रविदास जी के बारे में कौन से ऐसी विशेषताएं आपको नज़र आई जो सब लोग आप उनके भक्त के रूप में आज यहाँ शामिल हैं? उनका मानना था कि सभी एक परमपिता परमेश्वर संतान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। जबकि उस वक्त समाज में जन्म के आधार पर लोग जो है एक दूसरे को नीचा और ऊंचा समझते थे। इन्होंने लिखा है कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच और नर को नीचा करत हैं ओछे कर्मन के कीच। ये देखो लिखा है मंदिर में।
इस तरीके से हम समाज को संदेशा देना चाहते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, और सभी लोग ऐसा इनका विचार था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। बहुत महान समाज सुधारक। और मतलब रामराज की बात तो आज हुई है जी, ये बात संत रविदास जी ने अपने युग में कह रखा। करीब 650 वर्ष पहले कही थी। अब की दफ़ा 648वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और सबसे भव्य जयंती इनकी जन्मस्थली काशी में होती है, श्री गोवर्धनपुर में। और वहाँ एक इनकी बात और कहावत बहुत मशहूर है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस बात से वो क्या संदेश देना चाहते थे? उनका मानना था कि यदि हम मन में काम क्रोध विषय लोभ नहीं रखते हैं और हम मन से निर्मल हैं, तो हर चाहे जो काम जैसा हो वो सिद्ध हो जाएगा अपने आप। और यदि अंदर लालच है, मोह है, माया है, तो वो उस काम में बाधा आएगी। तो हम मन कहाँ चंगा। यानी उनका मानना था कि यदि अच्छे पवित्र मन से हैं तो कठौती में भी उस प्रकृति शक्ति को आना पड़ेगा, उस गंगा को आना पड़ेगा। और आया। एक थोड़ी सी बात बता दें आपको। पंडित जी को चौगानी दिया, गंगा जी में भेंट कर देना। पंडित जी ले गए, वहाँ जातिवाद के हिसाब से उनको बड़ी घृणा हुई और खैर उल्टा फेंक दिए। जब गंगा माँ ने कंगन लिया हाथ में, उसके बाद बदले में कंगन दिया। पंडित जी सोचते हैं कि इस कंगन को उस रविदास को देंगे, क्या मिलेगा, लाओ राजा को दे दें। जब राजा को दिया तो राजा ने डबल कंगन मांगा, मतलब दूसरा कंगन। ऐसी स्थिति में फिर पंडित जी को जाना पड़ा गुरु रविदास जी के यहाँ, और वही चौड़ा भिगोने की कठोली जो थी, कठौती, उसी में से वो कंगन दोबारा निकाला गया। तो उसी जगह कहा गया, लोगों ने कहा, काशी नरेश भी विद्यमान थे वहाँ पर, तो काशी नरेश ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास जी ने कहा यदि हम मन से पवित्र हैं तो कोई ही काम असाध्य नहीं है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, हमारा नाम अनुज बौद्ध है। अनुज बौद्ध जी। हाँ, बताइए संत रविदास जी के बारे में आपका क्या मत है? सर, हमारा मत है यहाँ पर जो ये ग्राम खुसलीपुरा में हर साल के भांति जो है मनाई जाती है रविदास जयंती। हम यही चाहते हैं कि सभी लोग संत गुरु रविदास के बारे में अच्छे विचार रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और उन्होंने तो जात पात का हमारे गुरु जी ने खंडन भी किया, और उन्होंने कहा कि कहीं पर सबसे बड़े उनका संदेश था कि सबसे बड़े भगवान और देवी जो हैं सो अपने घर में ही माता पिता हैं, और उनके ही बताए रास्ते पर सभी लोगों को चलना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को मन में सोचा जाए अगर सच्चे विचार से, संत गुरु रविदास जी का यही कहना था, तो कहीं पर जाने की, कहीं पर दूर कभी किसी भगवान को, किसी देवी देवता को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के ही अंदर अच्छे विचार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जो कुछ है अपना बुद्धि और विवेक ही है। यही हमारा कहना है संत गुरु रविदास के बारे में। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।